अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज एंड माय नेम इज़ फरवा जाहिद। तो अब हमने एक नया कोर्स स्टार्ट किया था विच इज़ ग्राफ थ्योरी। देख लेते हैं आज का हमारा कंटेंट क्या है। अच्छा, इसमें हम पढ़ेंगे ग्राफ की टर्मिनोलॉजीज, डिफरेंट एडजेसेंट एंड इंसिडेंस ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ, डिग्री ऑफ वर्टिसेस इन अनडायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, मतलब देखेंगे कि अनडायरेक्टेड ग्राफ में मैंने बताया था अपने लास्ट लेक्चर में, ठीक है, कि डायरेक्टेड ग्राफ्स क्या होते हैं और अनडायरेक्टेड ग्राफ्स क्या होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर एडजेसेंट्स क्या होते हैं और इंसिडेंस क्या होते हैं। ठीक है, और फिर उसी अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर डिग्री आप कैसे फाइंड करते हो। ठीक, तो adjacent and incidence in undirected graph. Two vertices u and v is an undirected graph g, ग्राफ के लिए आप g से रिप्रेजेंट करते हो, are called adjacent in g if u v is an edge of g। अभी मैं एग्जांपल करवाऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि adjacent कहते किसे हैं। ठीक है, एडजेसेंट बेसिकली होता है कि आपका जो एक वर्टेक्स है, लेट्स सपोज, ठीक है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि वर्टेक्स क्या होता है। मैंने बताया था कि एक वर्टेक्स है और वो कितने वर्टेक्स से कनेक्ट है, आप उसे कहते हो एडजेसेंट। ठीक है, लेट्स सपोज ए बी से, सी से और डी से कनेक्ट है, तो एडजेसेंट क्या हुए, एक है ए सी एंड, सॉरी, बी सी एंड डी। तो वो जो वर्टिसेस हैं वो क्या होंगे, ए के एडजेसेंट होंगे। एडजेसेंट जो है वो नॉर्मल यूज़ किया जाता है। मैंने बहुत सारे कोर्सेज में एडजेसेंट पढ़ाया भी है। ठीक है, कि एक नोड मैंने कंप्यूटर नेटवर्क में और मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मैंने जो है वो पढ़ाया है कि एडजेसेंट होता है। फॉर एग्जांपल एक ट्री आपने पढ़े होंगे, तो ट्री में जोन सी नोड जिस नोड से कनेक्ट होती है, तो वो नोड्स क्या होती हैं, उस रूट नोड के एडजेसेंट नोड्स होती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये भी ग्राफ में भी ये सीन है। इफ ई इक्वल्स टू यू वी, द एज इज कॉल्ड इंसिडेंस विद द वर्टेक्स यू वी। अब इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंस ये होता है कि आपका जो ए और बी के दरमियान जो एज है, लेट्स सपोज उस एज का कोई नेम है E1 E2 E3 E4। ठीक है, लेट्स सपोज, अब मैं लेट्स सपोज कह देती हूँ कि मेरे पास दो एजेस थे। ठीक है, यहाँ पे, सॉरी, दो वर्टिसेस थे। ठीक है, ये दो वर्टिसेस हैं, उसके बाद बीच में मैंने एक एज लगाया हुआ है। ठीक है, ये एज मेरा ख़राब हो गया, कोई बात नहीं। ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है। ठीक है, और लेट्स सपोज इस एज का मैं नाम रख देती हूँ E1। अब आपसे कोई पूछे कि E1 का इंसिडेंस बताओ, तो आप कहोगे E1 का इंसिडेंस है ए एंड बी, क्योंकि वो इंसिडेंस मीन कि एक एज जो है वो कितनी, कौन कौन सी जो है वो वर्टिसेस उनसे कनेक्ट है। तो E1 किससे कनेक्ट है, ए से और बी से। ठीक है, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे एक और एज बनाती हूँ, यहाँ पे मैं एक और वर्टेक्स बनाती हूँ, इसका नाम मैं सी लिख देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इस एज का नाम मैं लिखती हूँ E2। ठीक है, आई नो बहुत गंदा लिखा जा रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे लैपटॉप पर टच पैड पे लिखना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए मैं बोल देती हूँ। दैट्स वाई कि अगर कोई नोट कर रहा है, या नोट करना भी चाहिए, मैथ्स है, तो बोलने से काफ़ी हेल्प हो जाती है, समटाइम नज़र नहीं आ रहा होता तो। ठीक है, तो E2, अगर कोई आपसे पूछे कि E2 का इंसिडेंस क्या है, तो E2 का इंसिडेंस है ए एंड सी। ठीक है, A2 का इंसिडेंस क्या है, ए एंड सी। तो इंसिडेंस आप ऐसे फाइंड करते हो। ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं। ओके, तो एडजेसेंट मैंने बता दिया। एडजेसेंट कैसे होता है कि एक वर्टिसेस से कितने वर्टिसेस कनेक्ट हैं, तो जो वो वर्टिसेस हैं वो उस सेम, जो आपने वर्टेक्स, फॉर एग्जांपल इनिशियल वर्टेक्स आपने उठाया हुआ है, उसके क्या है, एडजेसेंट है। और इंसिडेंस आप कैसे फाइंड करते हो कि एक सिंगल एज कितने कितने वर्टिसेस से कनेक्ट है, आप वो सारे वर्टिसेस उसके एज के इंसिडेंस में लिख देते हो। ठीक, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक एग्जांपल है। ठीक है, ये मेरे पास ग्राफ है, ए बी सी से कनेक्ट है, ए बी से कनेक्ट है, एफ से कनेक्ट है, फिर बी सी से, बी एफ से, बी ए से, बी ई से कनेक्ट है। इसी तरीके से सी बी से, एफ से, ई से, डी से कनेक्ट है, फिर डी सिर्फ सी से ही कनेक्ट है। उसके बाद जी किसी से भी कनेक्ट नहीं है, ये भी ग्राफ है। ठीक है, ओके। ई जो है वो बी से, सी से, एफ से कनेक्ट, और एफ बी ए सी ई से कनेक्ट है। ठीक, नाउ हम एडजेसेंट देख लेते हैं। एडजेसेंट मैंने क्या बताया था कि क्या होते हैं, एक वर्टेक्स आपके कितने वर्टेक्स से कनेक्ट है। तो अब मुझे बताओ ए कितने वर्टेक्स से कनेक्ट है, ए बी से कनेक्ट है और ए एफ से कनेक्ट है। तो मैंने क्या लिखा, ए इज एडजेसेंट टू बी एंड एफ। इसी तरीके से अगर मैं बी पे आती हूँ, तो बी किस किस से कनेक्ट है, बी ए से कनेक्ट है, एफ से कनेक्ट है एंड सी से कनेक्ट है। तो मेरे पास क्या आया हुआ है यहाँ पे, बी ए से कनेक्ट है, सी से कनेक्ट है, और सॉरी एफ से कनेक्ट है, सी से, और ई से भी कनेक्ट है। मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया, ई से भी कनेक्ट है। देन सी की बात कर लेते हैं, सी किससे कनेक्ट है, सी बी से कनेक्ट है, ई से कनेक्ट है, एफ से कनेक्ट है, डी से कनेक्ट है। ठीक है, डी देख लो, डी किससे कनेक्ट है, डी सिर्फ सी से कनेक्ट है। ठीक है, एफ किससे कनेक्ट है, एफ ए से भी कनेक्ट है, बी से भी, सी से भी, ई से भी। इसी तरीके से ई जो है वो आपका सी बी एफ से कनेक्ट है।
और जी की बात की जाए तो जी इज नॉट एडजेसेंट टू एनी वर्टिसेस, कि जी अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई ऐसा वर्टेक्स है तो उसको छोड़ नहीं देना कि वो किसी से कनेक्ट नहीं, तो लिखा ही नहीं, नहीं एडजेसेंट में लिखना है कि जी जो हमारा वर्टेक्स है उसका कोई एडजेसेंट है ही नहीं, क्योंकि वो किसी के साथ कनेक्ट ही नहीं है। एडजेसेंट तब बनता है जब आपका एक वर्टेक्स दूसरे से कनेक्ट हो, मैंने बताया था, ठीक है, कि आपका फॉर एग्जांपल दो वर्टिसेस हैं, उसके बीच में अगर आपने लिंक बना दिया तो वो लिंक क्या होगा, एज होगा, और उसी लिंक के थ्रू आपका एडजेसेंट बिल्डअप होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इस एग्जांपल का एक पार्ट। क्वेश्चन आएगा आपके पास, लेट्स सपोज ग्राफ, ग्राफ का आपने एडजेसेंट और इंसिडेंस फाइंड करना होगा। एडजेसेंट आपने एक पार्ट तो कर लिया, सेकंड पार्ट आपके पास आ जाता है इंसिडेंस। आपने पहले कैलकुलेट किया कि नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस कितने। लेट्स सपोज मैंने गिन लिया नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो मैंने लिख दिया नंबर ऑफ वर्टिसेस 7। अब मैंने क्या किया, उन्हीं जो एजेस थे उन एजेस को मैंने अपनी नंबरिंग दे दी, आपने पास से नंबरिंग दे सकते हो। मैंने E1 E2 E3 E4, ठीक है, E5 E6 E7 E8 E9 अपने पास से मैंने एजेस क्रिएट करके, सॉरी एजेस तो क्रिएट थे, उनकी एजेस की नंबरिंग अपने पास से मैंने दे दी। अब मैं फाइंड करूंगी एक एक करके सबका इंसिडेंस। E1 इज इंसिडेंस टू वर्टेक्स A B। अब क्या मतलब हुआ इसका, E1 हमने देखना है, H1 देखना है कि वो कौन सी दो जो हैं वो वर्टेक्स हैं उनके साथ वो कनेक्ट है। तो E1 किसके साथ कनेक्ट है, A एंड B, A एंड B। तो E1 का इंसिडेंस क्या हुआ, A एंड B, तो मैंने लिख दिया E1 इज इंसिडेंस ऑफ वर्टेक्स A एंड B। E2 इज इंसिडेंस ऑफ E2, कहाँ पे है, E2 इज इंसिडेंस ऑफ A एंड F। इसी तरीके से E3 का इंसिडेंस क्या होगा, B एंड F। तो देख लेते, B एंड F है, यस B एंड F है। E4 का BC होना चाहिए, BC ही है। E5 का CE होना चाहिए, CE ही है। E6 का हमारे पास F एंड E होना चाहिए, तो F एंड E ही है। E7 का हमारे पास EB होना चाहिए या BE होना चाहिए, आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी, आप ऑर्डर चेंज करो। ठीक है, अच्छा E7 हो गया। E8 जो है वो CF या FC, आप जो मर्जी आप ऑर्डर में लिखना चाहो तो वो आप लिख सकते हो, ठीक है, तो FC हो गया। और लास्ट पे आपका क्या बचा है, E9 विच इज CD। ठीक है, तो आपके एजेस, अब आप कहोगे कि यहाँ पे भी हमने कोई एज एज ड्रॉ ही नहीं है, यहाँ पे कोई एज ड्रॉ ही नहीं है, तो हम जी का क्या लिखते, कुछ भी ना लिखते तो वो रह गया हमारे पास। तो इस तरह से आपका फाइंड होता है इंसिडेंस। ठीक है, एडजेसेंट मैंने बता दिया कैसे फाइंड होता है, वर्टेक्स टू वर्टेक्स देखते हो, और एज आप कैसे देखते हो, एज टू वर्टेक्स देते हो। ठीक है, आपका कनेक्शन कैसे होता है मैं यहाँ पे बता देती हूँ, अगर आपको मतलब अगर आप लोगों ने नोट करना हो। ठीक है, एडजेसेंट आप कैसे फाइंड करते हो, वर्टेक्स टू वर्टेक्स, और एज आप कैसे फाइंड करते हो, एज टू वर्टेक्स। ठीक है, मतलब आप देख रहे हो कि एज किससे जो है वो कनेक्ट है, और एडजेसेंट में आप देखते हो कि वर्टेक्स किस किस वर्टेक्स से कनेक्ट है। तो ये एक छोटा सा ग्राफ, छोटू सा जो है आप बना लो अगर, आप तो पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, एडजेसेंट मैंने फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करना है, और एज इंसिडेंस फाइंड करना है तो मैंने कैसे करना है। ठीक है, तो ओके, आगे आ जाते हैं हमारे पास डिग्री ऑफ वर्टिसेस। अब आपने फाइंड करनी है अनडायरेक्टेड के अंदर ही डिग्री। एक तो आगे हमने देखी अनडायरेक्टेड के अंदर के एडजेसेंट कैसे फाइंड करते हैं, इंसिडेंस कैसे फाइंड करते हैं, अब हम देख रहे हैं कि डिग्री कैसे फाइंड होती है डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर। द डिग्री ऑफ वर्टेक्स इज एन अनडायरेक्टेड ग्राफ इज द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंस विद इट एक्सेप्ट दैट अ लूप of at a vertex attribute twice to the degree of that vertex. The degree of vertex is denoted by degree V। अच्छा, अब इसका मतलब क्या, वो कह रहे हैं कि डिग्री तो मैं आपको आगे सॉल्व करना बताती हूँ कि आप कैसे फाइंड करते हो। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर अगर लेट सपोज आपके पास लूप आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्टेड के लिए और अनडायरेक्टेड के लिए सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो वो याद रखना है कि डायरेक्टेड का केस आएगा तो डिग्री कैसे फाइंड करनी है, अनडायरेक्टेड का केस आएगा तो डिग्री कैसे फाइंड करनी है। ओके, मिक्स नहीं करना। अभी हम बात करें अनडायरेक्टेड की, तो अनडायरेक्टेड में अगर लूप आ जाए उस एज को आप दो काउंट करोगे। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास एक मैं एक वर्टेक्स बना लेती हूँ, लेट सपोज ये, और डिग्री में समझा रही हूँ। ठीक है, अब ये बता देती हूँ, ये मैंने इसके साथ कनेक्ट है, और ये इसके साथ कनेक्ट है, ऐसे। ठीक है, और फिर यहाँ पे इधर से एक और मैच बना लेती हूँ, ये जो ये वाला है इसके साथ भी कनेक्ट है। अब मैं इसको दे देती हूँ नेम, लेट सपोज कलर चेंज कर लेते हैं, गंदा लग रहा है बहुत, A B और C। ठीक है, अब क्या होगी इसकी डिग्री, डिग्री ऑफ ए क्या होगी, डिग्री ऑफ ए क्या होगी, डिग्री ए मींस कि ए किस किस नोड से कनेक्ट है कितनी दफा। तो ए जो है वो बी से कनेक्ट है लेकिन एक ही दफा है, तो डिग्री ऑफ ए क्या होगी, यहाँ पे लिखोगे कैसे आप लोग, डिग्री
डिग्री ऑफ ए। ठीक है, ब्रैकेट्स लगाओगे, जो ये वी लिखा हुआ है ना ऊपर, ठीक है, आपने उसकी जगह अपना जो वर्टेक्स है वो पुट करना है। वी का मतलब है वर्टेक्स, तो डिग्री ऑफ ए कितना आ गया 1। सेम इसी तरीके से डिग्री ऑफ सी कितना आ जाएगा, सी कितना आ जाएगा आपके पास, सी मतलब फॉर एग्जांपल किसके साथ कनेक्ट है, बी के साथ कनेक्ट है, तो वो भी आ गया 1। अब बात आ गई डिग्री ऑफ बी की, क्योंकि वो दो बी के सी के साथ तो कनेक्ट है, तो ये तो हो गया 1, ठीक है, ओके, सी के साथ कनेक्ट है, लेकिन बी जो है वो अपने साथ भी कनेक्ट है। बी क्या है, अपने साथ भी कनेक्ट है। इट मीन्स कि क्या लग रहा है आपके पास, लूप। ठीक है, ये क्या है आपके पास, लूप हो रहा है। ठीक है, कि बी अपने साथ ही दोबारा कनेक्ट है, तो मैंने भी बताया कि आपने क्या करना है, अगर आपके पास लूप आ जाए तो आपने उसको 2 वैल्यू देनी है। तो फिर क्या हो गया, लूप का क्या आ गया 2, तो आपके पास टोटल वैल्यू क्या आ गई बी की, बी की टोटल वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास आ गई बी की वैल्यू 3। अगर आपसे कोई पूछे ए का डिग्री क्या है तो आप कहोगे 1, सी की डिग्री क्या है 1, और बी की डिग्री क्या है, तो बी की ये तो 2 हो गया और ये 1 हो गया, तो कितना हो गया 3। तो डायरेक्ट आप लोग क्या लिख दोगे 3। तो इस तरह आप फाइंड करते हो डिग्री। अब इसकी एग्जांपल हम आगे देख लेते हैं, मैंने समझा दिया ताकि ये ना आगे कंफ्यूजन हो। इस तरह के करके समझाओ तो फिर समझ आती है। अब देखो यहाँ पे ये एग्जांपल है, मैं इसको ड्रॉ करके तो बता नहीं सकती थी, तो कंफ्यूजन होती, दैट्स व्हाई मैं वो पेन से लेके समझा देती हूँ। खैर, हमारे पास ये एग्जांपल है ए बी सी। ठीक है, ए जो है वो दो दफा दो मतलब मल्टी, अब ये किसका, फॉर एग्जांपल मैं पूछूं तो ये कौन सा ग्राफ बन रहा है, हाँ, ये मल्टीपल ग्राफ बन रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें एजेस तो हैं लेकिन आपके पास मल्टीपल एजेस हैं। अगर लेट सपोज ये वाला एज ना होता तो फिर कौन सा बनता, सिंपल ग्राफ बनता। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक लूप लगा देती तो फिर वो कौन सा बनता, सूडो ग्राफ बनता। अगर इसी ग्राफ में मैं डायरेक्शन लगा दूँ तो क्या बन जाएगा, डायरेक्टेड ग्राफ बन जाएगा। इधर डायरेक्शन लगाऊं बाकी सब में ना लगाऊं तो क्या हो जाएगा, मिक्स ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, जिनको ग्राफ की टाइप्स नहीं पता वो मेरा लास्ट प्रीवियस लेक्चर जो है वो लाजमी स्टडी कीजिएगा ताकि आपको पता हो कि कौन सा ग्राफ कैसे बनता है। ठीक, अच्छा, उसके बाद आ जाता है, अब हम बात करते हैं डिग्री की। ए की डिग्री क्या होगी यहाँ पर, ए सी से भी कनेक्ट है, ए बी से भी कनेक्ट है, 2 दफा कनेक्ट है, तो ए की डिग्री क्या आ गई 3। इसी तरीके से बी की डिग्री क्या होगी 1 2 3, और सी की डिग्री क्या होगी 1 एंड 2। तो ये आपका फाइंड करने का तरीका था डिग्री किसमें, अनडायरेक्टेड ग्राफ में। अच्छा, एक और चीज आ जाती है आइसोलेंट एंड पेंडेंट। आइसोलेंट क्या होता है, अ वर्टेक्स ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड आइसोलेंट। लेट सपोज मैं अब यहाँ पे एक वर्टेक्स ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, मैं एक वर्टेक्स यहाँ पे बना रही हूँ, ये बन गया मेरा डी। ठीक है, अब ये डी जो वर्टेक्स है ये किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं है, तो फिर ये कौन सा वर्टेक्स, इस वर्टेक्स का नाम क्या होगा। लेट सपोज आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा वर्टेक्स जो जिस किसी भी वर्टेक्स से कनेक्ट नहीं है तो उसकी डिग्री क्या होगी या उसका नेम क्या होगा। तो ऐसा वर्टेक्स जिस किसी के साथ भी कनेक्ट है तो उसकी डिग्री क्या हुई 0, और उसका नेम क्या हुआ, आइसोलेंट, आइसोलेटेड, सॉरी, ठीक है, आइसोलेटेड उसका नेम हुआ। ठीक, और अगर ये एक वर्टेक्स जो है इसकी डिग्री 1 है, लेट सपोज वो एक से कनेक्ट है, तो क्या होगा, वो पेंडेंट होगा। अ वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ पेंडेंट। तो क्या मतलब हुआ कि अगर लेट सपोज आपके पास ऐसा वर्टेक्स है जो किसी से कनेक्ट नहीं है तो वो आइसोलेटेड है, और अगर वो किसी एक वर्टेक्स से कनेक्ट है जिससे सिर्फ एक ही एज आ रहा है, मल्टीपल एज नहीं, एक एज आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, पेंडेंट। ठीक है, तो आपके पास ओके, तो आपके पास आपको पता चल गया कि आइसोलेंट और पेंडेंट क्या होता है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था, जिसमें देखा कि हमारे पास जो है वो ग्राफ क्या होता है। ग्राफ में अंदर आपने देखा एडजेसेंट और इंसिडेंस कैसे फाइंड करते हैं सिंपल ग्राफ के अंदर, ठीक, अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर। अनडायरेक्टेड अभी मैं डायरेक्शन वाला भी कराऊंगी, लेकिन सबसे पहले अनडायरेक्टेड वाला करवाया। उसके बाद हमने देखा कि उसमें डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, और डिग्री जो है वो लूप के केस में क्या होती है और लूप के बगैर केस में क्या होती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।